फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम श्यामा मंडल है। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है, और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं, और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो, या पाकिस्तान में, या सऊदी अरेबिया में, या यूएसए में, या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो, या हिंदू के घर में, या ईसाई के घर में, या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताबें, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है, क्या हक है? मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे?
नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, ताला इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्व धर्म सब धर्म एक है। वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है। वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई अब उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहने जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू
कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। जो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं।